सीतापुर के महोली इलाके में 30 दिन की लंबी जद्दोजहद के बाद शनिवार की रात वन विभाग ने आदमखोर बाघिन को बेहोश कर पिंजरे में भले ही कैद कर लिया हो, लेकिन नरनी गांव के ग्रामीणों में डर, गम और गुस्सा पहले की तरह आज भी दिख रहा है। रविवार को आई इंडिया टीम वहां से 200 मीटर दूर पहुंची, जहां आदमखोर बाघिन को ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में कैद किया जा चुका है। आई इंडिया ने उसी जगह से आपको दिखाई वो तस्वीर जहां खौफ का साया था और जहां इंसानों की सांसें थम सी गई थी। रात के अंधेरे में चले इस ऑपरेशन में वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइजिंग गन से बाघिन को बेहोश किया, ठीक उसी जगह से महज 200 मीटर की दूरी पर जहां कभी बाघ ने दहशत फैलाई थी। ट्रैंकुलाइज होने के बाद बाघिन को सुरक्षित पिंजरे में डालकर टीम ने राहत की सांस ली, लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू है वो युवक की जान जो बाघ की हैवानियत का शिकार हो गई। नरनी गांव का सौरभ दीक्षित, जिसकी मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। आई इंडिया की टीम नरनी गांव पहुंची और मृतक सौरभ दीक्षित के भाई दीपक कुमार दीक्षित, चंद्रशेखर दीक्षित सहित अन्य ग्रामीणों और नरनी ग्राम पंचायत के प्रधान कौशल दीक्षित से बात की। आप भी सुने उन्होंने वन विभाग द्वारा बाघिन को ट्रैंकुलाइज किए जाने के साथ ही और क्या कुछ कहा। इस समय नरनी गांव में एक बार फिर खड़ा हुआ है। आपको हम बता दें, कल रात में करीब 9:30 के आसपास में वन विभाग के द्वारा जो बाघिन थी उसको ट्रैंकुलाइज करके अपने पिंजरे में कैद करके जिला मुख्यालय सीतापुर ले जाया गया है। हम ठीक आज उसी जगह पे खड़े हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे जो वो जगह दिखाएं। यहाँ से कुछ 200 मीटर की लगभग दूरी थी जहाँ पर ट्रैंकुलाइज किया गया। चूँकि अभी वहाँ पर सुरक्षा कारणों के चलते मीडिया या किसी भी सिविलियन को जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि यहीं से कुछ दूरी पर बाघ का मूवमेंट था, बाघिन का मूवमेंट है। और बताया ये भी जा रहा है कि अभी 2 शावक उसके इसी क्षेत्र के आसपास दौड़ रहे हैं, इसलिए आम आदमी के साथ साथ मीडिया को भी प्रतिबंधित किया गया कि वो कृपया आगे ना जाएं। क्योंकि अभी जो डीएफओ नवीन खंडेलवाल, उनका बयान आया है कि अभी ऑपरेशन चालू रहेगा, जब तक इसको नीट एंड क्लीन नहीं कर देंगे तब तक वन विभाग का जो टीम है वह यही कैंप कार्यालय में रहेगी। हम आपको बता दें, आई इंडिया ने लगातार लगभग 30 दिनों तक दर्शकों को हर एक वो खबर दिखाई जिसमें बाघ से संबंधित थी। ऐसा शायद ही कोई दिन रहा हो जिसमें वन विभाग के जो भी काम कर रही थी वन विभाग, या जो भी उसकी रणनीति थी, वो हर एक रणनीति आई इंडिया लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा था। आज उसी की वजह से आई इंडिया के जो बाघ की खबरें थी उनके सबसे ज़्यादा व्यू आए और दर्शकों ने उसको बहुत प्यार से देखा और उसका सम्मान, आई इंडिया का सम्मान किया। क्योंकि आई इंडिया लगातार जो खबरें थी वो सही तथ्यपूर्वक दिखा रहा था, लगातार वन विभाग के साथ लगातार लगा रहा, इसलिए दर्शकों का जो है पसंदीदा चैनल भी बना। अब चूँकि आई इंडिया एक बार फिर मौजूद है, जिस तरीके से बाघिन जो पिंजरे में कैद है किस तरीके से दहाड़ रही है वो भी आई इंडिया के चैनल पर भी दिखाया जाएगा। एक बार फिर से हम उसी गांव नरनी में हैं जहां पर अभी जो ग्रामीण हैं, आई इंडिया उनसे बातचीत करेगा। उनसे बातचीत करने के बाद में ग्रामीणों का क्या अभी मांग है उनका, और वो क्या बाघिन जो शावक हैं उनको भी पकड़ाना चाहती है, वन विभाग के द्वारा क्या बताया जा रहा है, ये सारी चीज़ें अभी जो है थोड़ी देर में जो है आई इंडिया दर्शकों जो ग्रामीण है उनसे बात करने के बाद आपको बताया दिया। इस समय आ चुका है सौरभ दीक्षित, जिनकी लगभग 30 दिन पहले बाघ के हमले में मौत हुई थी। उनके घर के पास में खड़ा है आई इंडिया। उनके जो भाई लोग हैं चचेरे, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें, हालांकि सौरभ दीक्षित के जो पिताजी से आई इंडिया बात करना चाहता था, लेकिन वो अमावस्या नहाने मढ़िया गए हुए हैं। अब उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उन्हीं से बात करते हैं कि कल रात में जो बाघ पकड़ा गया था उसके बारे में पूरी जानकारी इनको कैसे मिली, क्या था मामला। जी, क्या था मामला? दीपक कुमार दीक्षित सर, आज सुबह जो प्रातः उठे तो मोबाइल पे मैसेज आने लगे। मैसेज के माध्यम से ही हमको जानकारी मिली है। एक ग्रुप बना हुआ है गांव का, उसमें देखा कि बाघिन पकड़ी गई। बस कहने पे और सुनने को मिला, बाकी देखने को नहीं मिला। हमारे चाचा बोले कि अगर देखने को मिलती है तो संतुष्टि, एक दहशत निकल जाएगी। लेकिन वहाँ मौजूदा देखा गया, वहाँ पे कुछ नहीं, ना प्रशासन मिला हमको, कोई खाली सब पड़ा था। 2 पड़वे की डेथ हो चुकी थी, दोनों पड़े हुए थे, लेकिन वहाँ पर कोई बाघ का सुराग रसी नहीं मिला। गन्ना काफ़ी
पलटा हुआ पड़ा है, उसमें गाड़ियां घूमी हैं, नुकसान बहुत हुआ है। लेकिन बाघ का कोई बस दहशत निकल जाती है एक बार उनकी तस्वीर देखने से। 1 मिनट अगर रोक लिया जाता, मेन जिनका निवाला बनाया उनके परिजनों को अगर दिखा दिया जाता तब संतुष्टि हो जाती। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि हम आप लोगों को बताया नहीं गया, किसी को भी नहीं, सूचना तक नहीं दी गई। वो मोबाइल पे ही एक ग्रुप बना हुआ है, उसके द्वारा ही मैसेज मिले हैं। बाकी कोई अधिकारी ना कोई सूचना। जब प्रधान को नहीं सूचना मिली तो हम लोगों को क्या सूचना मिलती। वहाँ गए भी दौड़ के 7-8 बजे की बीच, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। वन विभाग के द्वारा वीडियो डाला गया, उसमें बाघिन दहाड़ रही है, पिंजड़े में है, वो पिंजड़े में है। पिंजड़े का क्या पता कहाँ दहाड़ रही है। अभी भी क्या शंका है कोई? क्या शंका क्या, दहशत वैसे की वैसे भरी है। क्या और भी है? हो सकता है और भी है। वो प्रशासन डीपो वगैरह खुद जानते हैं कितने हैं। पब्लिक बताती है तो उसका कोई यकीन नहीं कर रहा है। कैमरे में कैद है, अभी तक 4 दिन से देखा जा रहा है कि शावक साथ में हैं, तो वो कहाँ चले गए हैं। नहीं तो वन विभाग ये कह रही थी कि एक साथ में सबको नहीं ट्रैंकुलाइज किया जाता। ये ट्रैंकुलाइजर तो आप कर सकते हैं, और भी देखें, काफ़ी अभी हैं। नहीं 5 की संख्या थी, कम से कम एक ही तो हम कहीं चलो एक पकड़ा है इन्होंने कहने पे। कल डीएफओ ने हम लोगों से बताया है कि अभी ऑपरेशन चलेगा। जी, लेकिन ऑपरेशन नज़र नहीं आया आज सुबह, बिल्कुल सब खाली पड़ा हुआ जी था। आप तो भाई है शेखर दीक्षित जी। हम तो ये चाहते क्योंकि जो मुझे सुनने में मिला, जो मैंने देखा आज तक की बाघिन आज पकड़ी गई है। सुबह 9:30 बजे के टाइम में ग्रुप में हमने देखा कि ये सूचना थी, लेकिन हम लोगों के नज़रों में, हमारे गांव वालों के नज़रों में नहीं दिखाई पड़ा कि सामने बाघिन है या नहीं है, न बताया गया। यदि होती बताया गया, हमारे खेत भी टूटे पड़े हैं, कहीं मतलब गन्नों का नुकसान हुआ, हमारे चाचा का जो खेत था उसका मतलब बहुत सारा नुकसान हुआ है। उसकी भरपाई क्या होगी क्या नहीं होगी उसका कुछ भी नहीं पता है इस जारी में। लेकिन हमें यदि नुकसान भी हुआ तो, लेकिन मुझे इससे कोई शंका नहीं थी। लेकिन वहाँ पे यदि बाघ दिखाया जाता तो मैं इससे जानकारी ले सकता था कि ठीक था। और इस वजह से मैं जानता भी हूँ, वन विभाग को भी इस बात से धन्यवाद देता हूँ कि उसने पकड़ लिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैंने नहीं देखा। बात ये है कि आगे जो भी है उस पर कार्रवाई करी जाए, और जो भी उसने किया है उसको एक बार सहमति दिलाएं कि कैसे उन्होंने पकड़ा है, कैसे क्या दिया है, बस हमारे गांव वालों को दिलासा दिलाएं। बस मैं ये जानता हूँ, तभी संतुष्ट होंगे आप लोग। बस इसी कारण की संतुष्टि, बाकी किसी कारण की संतुष्टि नहीं। शेखर दीक्षित जी। बाबा क्या बता रहे थे आप? बाघ जब पकड़ा गया तो किसी को दिखाया नहीं गया जी, दिखाना चाहिए था। और बाघ भी 4 और है। 4 है? हाँ 4 है, 3 बच्चे और 1 बाघ। उनको एक को तो पकड़ लिया, 5 थे सब। 5 थे। हाँ, ये वाकई सही बात है, हम लोग कोई बात थोड़ा है। हम जिस दिन से इनका ऑपरेशन शुरू हुआ है, वो जानते हैं, हम 10-20 लीटर अपनी पेट्रोल फूंक डाले। डीएफओ साहब ने कह रहे थे जब इसको हम रिसीव करेंगे तब आप लोगों को दिखाएंगे। हमारे गांव का किसी भी कोई नागरिक को उन्होंने नहीं दिखाया। 7 बजे बता रहे थे हम ट्रैंकुलाइज कर दिया। उसके बाद तो हमारे गांव को कोई ग्राम सभा में किसी को नहीं मालूम हुआ। रात को 1-1:30 बजे जो है फोटो आने लगी कि हमने ट्रैंकुलाइज कर दिया। क्या बजे जानकारी हुई आपको? 1:30 बजे रात को। उसके बाद सुबह हम लोग देखने गए तो वहाँ गन्ना रौंदा पड़ा हुआ है और एक पड़वा के निशान उसको मार दिया है, निशान बने हुए हैं। और बाकी हम लोग जनता हमारे गांव की संतुष्ट नहीं, भय नहीं भाई गया है। और मेन बात जब डीएफओ साहब ने बोल रहे थे कि हम जब पकड़ेंगे तो आप लोगों को दिखा के तब रिसीव करेंगे, ले जाएंगे। हमारे गाँव के प्रधान को भी नहीं दिखाया गया, इनके सौरभ के पिताजी को भी नहीं दिखाया गया। हालांकि बाघ खुखार है, आदमखोर था, इसलिए सुरक्षा कारणों से नहीं दिखाया जा सकता। नहीं, जब पिंजड़े में कैद हो गया तब तो दूर से दिखाया जा सकता। जब लेके गए थे तब तो दिखाया जा सकता। रोड पर से दूर से 1 किलोमीटर दूर से दिखा देते। ये है ग्रामीण जिनका कहना है कि कम से कम बाघ को पिंजड़े के अंदर जब कैद किया था तो ग्रामीणों को दिखाना चाहिए था, कम से कम सौरभ के पिताजी को दिखाना चाहिए था, जिससे उनको संतुष्टि मिलती। हालांकि ये दबी जुबान से मान रहे हैं या खुल के भी मान रहे हैं कि वन विभाग ने बाघ का रेस्क्यू कर लिया है और उसको ट्रैंकुलाइज करके पिंजड़े में बंद कर लिया, लेकिन इन लोगों में अभी भी आक्रोश है कि बाघ अभी भी 2 से 3 मौजूद हो सकते हैं।
अब खौफ चूँकि बता रहे हैं कि अभी भी बना हुआ है नरनी गांव में, क्योंकि एक जनहानि हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ग्रामीण हमारे साथ इकट्ठा हुए हैं, उनका सीधा सीधा आरोप यही है कि कम से कम ग्रामीणों को एक बार दिखाना ज़रूर था। हालांकि संतुष्टि कितनी है कितनी नहीं, ये वन विभाग अभी इनकी जो शंकाएं हैं दूर कर पाएगा कि नहीं, ये अभी भविष्य की बात है। एक बार फिर इंडिया मौजूद है नन्ही ग्राम सभा में, जहां पर ग्राम प्रधान जो है कौशल दीक्षित हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उन्हीं से पूछते हैं कि कल की जो बाघ को ट्रंकुलाइज किया गया था उसके बारे में उनको कैसे कब क्या जानकारी मिली। जी कौशल जी, क्या था मामला? जी भैया, हमको जानकारी रात में 11 बजे मिली और ट्रैंकुलाइज करके उन्होंने पकड़ा है। बड़ी मेहनत की है, बड़ी अच्छी बात है। और हम चाहते हैं कि जो बाघ और शेष बचे हैं उनको और पकड़ा जाए। मतलब आपकी नज़र में बाघ अभी और हैं? बिल्कुल हैं, कतई हैं। अभी 4 बाघ तो टीमें लोग ये लोग बता रहे हैं 4 बाघ थे, एक पकड़ा गया है। प्रधान जी, वन विभाग ने सूचना दी थी आपको? पकड़ा गया है क्या? जी, वन विभाग से सूचना मिली थी हमको। नहीं, सूचना वन विभाग से मिली है। वन विभाग ने आपको सूचना दी? जी। तो अभी और भी बाघ हैं? बाघ अभी 3 बाघ और बचे हैं। ये वन विभाग के लोगों ने कहना है कि अभी बच्चा है 2, 1 बाघ है। आप प्रधान होने के नाते क्या मांग करेंगे वन विभाग से? वन विभाग से मांग करते हैं जो शेष बचे हैं इनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। हमारे गांव वालों में भी दहशत बहुत है और पब्लिक चारा वारा लेने जाने में बड़ी दिक्कत करती है वहाँ। और पकड़ा तो गया है, लेकिन अभी जो शेष है उनको पकड़ा जाए। अब दिखा देना चाहिए था गाँव वालों, लेकिन दिखाया उन्होंने इसलिए नहीं कि मान लिया अभी बहुत लंबा मामला है, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई बात हो जाए, बाघे पे कोई बात हो जाए तो कहाँ जवाब देंगे, इसलिए नहीं। ये थे गांव के मुखिया जिन्होंने वन विभाग की खुल के तारीफ़ की है। उन्होंने बताया है कि काफ़ी मेहनत के बाद में वन विभाग के द्वारा बाघ को पकड़ा गया है, लेकिन दहशत अभी भी ग्रामीणों में मौजूद है। इनका साफ साफ ये कहना है कि जब तक अभी और जो बाघ बचे हैं या उनके शावक बचे हैं, प्रधान जी के द्वारा बताया जा रहा है देखा गया कि अगर जब तक वो नहीं पकड़े जाते हैं तब तक जो है बाघ की दहशत इस गांव से कम नहीं होगी। सिर्फ परिवार ही नहीं, गांव के लोगों में भी अब तक खौफ का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 1 महीने से उन्होंने हर दिन मौत का साया अपने सिर पर मंडराते देखा। रातों को जाग जाग कर बिताना पड़ा, खेतों में काम करना बंद करना पड़ा और बच्चे तक घरों से बाहर निकलने से डरने लगे। ग्रामीणों का कहना है अभी इलाके में बाघ व शावक घूम रहे हैं, उन्हें भी पकड़ा जाना चाहिए, तभी दहशत दूर होगी।